मिला, हमको नहीं मिल रहा है और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं उस उन बाबा साहब को वो किताबों में नहीं ढूंढना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मूर्ति में मैं ढूंढूं। मैं मूर्तियों में उनको ढूंढ रहे हैं। किताबों में ढूंढना थोड़ा सा डर लग रहा है, कठिनता है, संघर्ष है। और अगर मैं दीवार पे लगा लूंगा, पोस्टर कहीं पे लगा लूंगा तो वो चीजें आसान रहेगी। हमारा प्रचार अब तक व्यक्तिगत प्रचार कर रहे हो, उनके विचारों को प्रचार नहीं कर रहे हो। अपनी फोटो तुम क्यों लगा रहे हो मिला जुला के अम्बेडकर के बहाने कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्वयं का प्रचार, बस स्वयं का प्रचार। वो अम्बेडकर साहब की नैतिकता पे नहीं चले। बाबा साहब कभी अपना प्रचार नहीं करते थे, वो अपने विचारों का प्रचार करते थे। आप हर जगह देखिए अम्बेडकरवादी हैं, फेसबुक पर लिखे रहते हैं 200 जय भीम का लाइक कीजिए। अरे भाई, बाबा साहब विचार इतना विचार दिए हैं, हजारों करोड़ों विचार दिए। आप उसका एक उनका एक विचार कोटेशन लगाइए, उनका एक विचार लिखिए, उस विचार को बोलिए कि आप सहमत हैं कि नहीं है। तो अच्छा ये बताइए आप निखिल जी, जी जी अंबेडकर पे आपका क्या विचार है? और इस समय अंबेडकर को लेके जो देश में एक माहौल बना हुआ है, जी जी चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, या और किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, लोग तरह तरह से उन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग अपनाते तो हैं, लेकिन उनकी तस्वीर को, उनकी मूर्तियों को, लेकिन उनके विचार को कोई अपनाने वाला नहीं है। चाहे वो दलित समाज ही क्यों ना हो, या कोई श्रवण समाज का हो, या कोई श्रवण पार्टियां हो, या चाहे दलित पार्टियां हो, वो कहने को तो हम कहते हैं कि अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन वो वास्तव में कितने हैं और कितने नहीं हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं? अम्बेडकरवादी सच में बताए तो अगर नैतिकता से बहुत ज़्यादा निकट पाया जाता है, क्योंकि इसमें तार्किकता है। तार्किकता से अगर अगेंस्ट जाएंगे, बियॉन्ड जाएंगे, तो आप अम्बेडकरवादी तो नहीं बन पाएंगे। हाँ, मूर्ति लगा लेंगे, दीवार पे फोटो लगा लेंगे, लेकिन आप नैतिक नहीं बन पाएंगे। उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। अगर एक व्यक्ति से कहा जाए कि आप बुक पढ़े, अम्बेडकर साहब की बुक पढ़ें, तो आप और एक व्यक्ति से कहा जाए, उसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप बुक पढ़ना चाहेंगे अम्बेडकर साहब की, या उनके विचारों को पढ़ना चाहेंगे, उनकी बुकों को पढ़ना चाहेंगे, या आप उनके मतलब कि मूर्तियों को लगाना चाहेंगे, फोटो को लगाना चाहेंगे, इसमें आसान कौन सा है आप बताएं। भाई, लोग जो कर रहे हैं, फोटो लगा दे रहे हैं, मूर्तियां लगा दे रहे हैं, और अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं कि हम पूरा कर लिए हैं, लेकिन ये तो मतलब नहीं हुआ अम्बेडकर को बात। थोड़ा सा इसमें जानने की जरूरत है लोगों को कि जब हम फोटो लगाते हैं और मूर्तियां लगाते हैं, वो एक मतलब कि सरल प्रक्रिया है। मैं खरीद के ले आया और लगा लिया, इस प्रक्रिया में वो संघर्ष नहीं छुपा है। लेकिन आपको पता है कि हमको पता है, पूरे विश्व को पता है कि अम्बेडकर साहब की पूरी जीवन ही संघर्ष में गुजरा। ऐसे व्यक्ति जो पूरे जीवन को ही संघर्ष में गुजार दिया, शुरू से लेके अंत तक, और उस व्यक्ति के हम कहते हैं फॉलो करते हैं, और उसके बाद इतना सरलता से उनके अनुयायी आप कैसे बन सकते हो? बिना बुक पढ़े, बिना उनके विचारों को पढ़े, आप मूर्ति लगा के और उनके फोटो को लगा के इतने संघर्षशील व्यक्ति को कैसे कह सकते हो कि मैं उनका अनुयायी हूँ, या उनके पथ प्रदर्शन पे, मतलब कि क्या बोलते हैं कि पथ प्रदर्शक पे मैं चल रहा हूँ। अब कैसे उनको कह सकते हो? क्योंकि वो जो फोटो आप लगा, मतलब उनके कहते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं ऐसा करके, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जब उनके अगर आप पद चिन्हों पे, जैसे आप बोलते हैं, कोई लोग बोल देता है कि हम उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, देखिए हम अम्बेडकरवादी उनका झंडा लेके चल रहे हैं, जय भीम बोलते हैं, उसके बाद फोटो लगा लेते हैं, मूर्तियां लगा लेते हैं। इन सारी चीजों में आप एक चीज सब में कॉमन है, इन सारी चीजों में आपको संघर्ष कहीं दिख रहा है? बस संघर्ष नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं। संघर्ष क्या, संघर्ष का उसमें एक नाम भी नहीं आता है, संघर्ष नहीं दिख रहा है। अगर ये वही बात है कि व्यक्ति चाहता है कि पका पकाया अगर चीज मिल जाए तो ठीक है, मैं अपने से हाथ पैर नहीं मारना चाहता। अब बताइए कि अम्बेडकर साहब को आप इस वजह से मान रहे हैं, दलित समाज के बारे में मैं स्पेशली बता रहा हूँ, दलित समाज के ऊपर योगदान ज़्यादा है, और सच बता दें पूरे समाज के ऊपर है, लेकिन महिलाओं के लिए, किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए है, दलित समाज के लिए, पूरे भारत के लिए है। लेकिन दलित समाज जिस हिसाब से पिछड़ा है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। दलित समाज इस पर ज़्यादा मतलब फोर्स करता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो मैं दलित समाज से ही वो क्वेश्चन करता हूँ। और दलित समाज ये कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। अगर क्या आप बताएं कि आपको बोला जाएगा कि एक दिन 2 घंटे बैठकर उनके विचारों को पढ़ लीजिए, उनके बुक को पढ़ लीजिए, कितने बच्चे हैं आपको लगता है कि उसको पढ़ना चाहेंगे? शायद बहुत कम लोग मिलेंगे इस चीज़ पे। हाँ,
नहीं पढ़ना चाहेंगे ना। सभी जब हम बोलना चाहे और मूर्ति लगाना चाहें तो इसमें कितना आपको सस्ता लगता है कि लोग इसमें ज्यादा भीड़ एकत्र होगी। मतलब एक नीला गमछा ले लेना या उनके नाम का कोई टी शर्ट या उनके ये आसान है। ये अगर मैं आसान है। ऑल ओवर देखूं तो चीजें देखिए वही सब व्यक्ति करना चाहता है जिसमें मतलब संघर्ष ना बोले लेकिन मुझे उस चीज का मतलब टैग मिल जाए, और अम्बेडकरवादी का टैग मिल जाए मुझे, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। लेकिन अम्बेडकरवादी कोई एक ऐसा मतलब कि मार्क नहीं है, वो सिंबल नहीं कि जिसको प्राप्त करने के बाद आपके जीवन के शोषण खत्म हो जाएंगे या आप बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हो जाओगे, अपने राइट को जान लोगे, या आप दूसरों से बहुत ज्यादा अपने आप को शिक्षित बनोगे और अधिकारों को मतलब कि बहुत सचेतता से मतलब जानेंगे आप, से जानेंगे और उसका लेने का अधिकार, करेंगे। लेने के लिए आप तत्पर रहेंगे, लड़ेंगे उसके लिए। तो अम्बेडकरवादी बोलते ही सभी के माइंड में आता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो मेरा अधिकार कोई नहीं ले सकता, मेरे मतलब की चीजों को कोई नहीं ले सकता, मुझसे कोई शोषण नहीं कर सकता, और मुझसे कोई मतलब कि कहीं पर भी मतलब कि लोग मतलब कि उस बात पे डिबेट करेंगे तो मैं अम्बेडकरवादी हूँ, इस वजह से मैं उस तर्क को रख सकता हूँ। लेकिन उसको सच में पता है 90% लोग तर्क नहीं रख सकते किसी चीज। अम्बेडकर साहब को फॉलो करते हैं, अम्बेडकर साहब को फॉलो करके वो भूल जाते हैं कि मैं अम्बेडकर साहब नहीं हूँ, अम्बेडकर साहब के फॉलोवर्स भी नहीं हूँ हम सच में रियल में। लेकिन वो अम्बेडकर साहब को फॉलो करके ये फील करते हैं मैं अम्बेडकर साहब ही जैसे बन गया हूँ और सारे चीज़ों का मतलब कि प्रतिरोध करने का, विरोध करने का मेरे में वो क्षमता आ गई। नहीं आई है भाई। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक होता जानना, एक होता मानना। लोग मानना बहुत आसान चीज होता है, किसी चीज को कि हाँ मान लिए हैं बहुत आसानी से, लेकिन लोग जानते बहुत कम है और लोग को जानने और मानने में फर्क शायद पता ही नहीं है। बस वही मैं बोल रहा हूँ ना, मानने में क्या है, देखिए मानने और जानने में क्या है, इसका अंतर ये है कि अगर मान रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि मूर्ति को ला के रख दीजिए, फोटो को ला के रख दीजिए और पोस्ट स्टेटस लगा दीजिए कहीं पर अपने जो पब्लिक प्लेस पर, कहीं पर भी अगर फेसबुक, यूट्यूब वहां पर भी आप लगा सकते हैं। तो उससे ये एक मतलब कि सभी में एक मैसेज आता है कि आप अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन जब बात आती है अपने संघर्ष को तो सबको पता चलता है इसके साथ शोषण हुआ है, यहाँ पे इसके साथ शोषण हुआ, इसका ये विरोध नहीं कर पाया, इसका प्रतिरोध नहीं कर पाया, तब आपको पता चलता है कि अम्बेडकरवादी होते हुए भी ऐसा कमजोर कैसे निकला। सच में कमजोर इस वजह से कि अम्बेडकर की मानसिकता को वो नहीं माना, उनके विचार को नहीं पढ़ा, सिर्फ उनके फोटो लगाने से अम्बेडकर साहब के फोटो लगा लिए और तुम चाहो कि अम्बेडकर साहब जैसे मतलब हर एक चीज का मैं शोषण का विरोध कर लूँ। विरोध करने के लिए आपको जो सिस्टम का जो रूल है उस रूल से लड़ना पड़ेगा। अगर एक थप्पड़ आपको मार देता है, एक पुलिस वाला मार देता है, मान लीजिए कोई ऐसा हो जो आपको मार दिया, किसी कारण मार दिया, मान लीजिए अनैतिक कारण मार दिया, कोई कभी मार सकता है, मान लीजिए मार दिया, कोई मार दिया, एक ब्यूरोक्रेट मार दिया, क्या आपके पास वो सारे तथ्य हैं, वो सारे फैक्ट हैं कि आप बता पाए कि इस कारण इन्होंने मारा, ये गलत है, ये सही है, उसके वीवन जाके आप क्या प्रक्रिया को फॉलो करें, उस प्रक्रिया पता है आपको? आपको पता ही नहीं है कुछ। तो अम्बेडकर साहब कैसे, अम्बेडकर साहब को सब पता था, अम्बेडकर साहब को एक थप्पड़ कोई मार दे तो उनको सारी प्रक्रिया पता थी। लेकिन आईपीसी की सारी धाराएं उनको पता थी, उनको संविधान पता था, उनको अपना राइट पता था। लेकिन आज के व्यक्ति को उनका जन्म तिथि भी नहीं पता है। जय भीम बोलकर आप सुकून भले प्राप्त करवा रहे हैं अपने आप को कि मैं उनका समर्थक हूँ क्योंकि आपका योगदान दिए हैं आपके जीवन में, ये सहजता है। दलित को नहीं सभी को मानना चाहिए, उनके लिए बहुत कुछ किए, सहजता है। लेकिन अगर दलित समाज या कोई भी अगर सिर्फ दीवार तक मानता है कि फोटो लगा के, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसी धर्म को मानिए जिसके वो खिलाफ थे। अगर उनको मानना है तो उनके विचारों को मानिए, और उनके विचार को जैसे विचारों को मानेंगे तो आपको मेहनत लगेगी, संघर्ष लगेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनके चीजों को जानना पड़ेगा। उस मेहनत से अगर बचना चाहते हैं तो वही धर्म मान लीजिए। जैसे कहना, जैसे कहा जाता है कि धर्मों में आजकल क्या है, किसी भी धर्म में ले लीजिए, सिर्फ बुद्ध धर्म को छोड़, क्योंकि वो तार्किक है, उनको छोड़ के सभी धर्मों को ले लीजिए, कुछ भी बोल रहे हैं। सूर्य को कोई निकल जा रहा है, इनको आप ये मान लीजिए, वो पत्थर जो कल तक पहाड़ पे था आज उसको तराश दिया गया, आदमी बना दिया जाता तो भाई वो किसी काम का नहीं था। अगर वही जिस दिन मूर्ति बना दिया गया तो भगवान बन गए। तो एक स्वाभाविक क्रिया अंदर अंदर तो एक शक तो उठता रहता है, यार कल तक वो पत्थर था, आज कैसे भगवान बन जाएगा।
अंदर अंदर बेचैनी तो पूरे जीवन लगी है, लेकिन क्या है कि अपने को उससे आगे निकालना ही नहीं, अपने को उससे आगे नहीं निकालना। जो पहले से बनाया सिस्टम उसमें चलते ही रहना। अम्बेडकर साहब इसके विरोधी थे, जो पहले से बनाया सिस्टम उसके विरोध में वो चलते थे और उसके तर्क के साथ चलते थे। वो सिस्टम के साथ नहीं चलते थे, अगर वो गलत है तो, अगर सही है तो चलते थे। अच्छा, जो अम्बेडकरवादी कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, बहुत बड़े उनके भक्त हैं, ठीक है ना, वो बहुत आसान भक्त बन जाना। लेकिन जिसके खिलाफ अम्बेडकर थे, जिस परंपरा के, जिस रूढ़िवादी के, जिस धर्म के, जिस आडंबर के, लेकिन आज हम कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे जुड़े हुए हैं, हम उससे निकल नहीं पाए हैं। और इस चीज़ को हम मानने को तैयार भी नहीं होते कि उससे हम जुड़े हुए हैं। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब वो फंसे हुए हैं ना। अब बताइए, जैसे मतलब कि आप, जैसे हिंदू धर्म से उनका विरोध था बाबा साहब का। हाँ। बाबा साहब का हिंदू धर्म से विरोध होने का फर्स्ट कारण ये था, क्योंकि हिंदू धर्म में पैदा हुए थे वो। प्रथम कारण तो ये था हिंदू धर्म का विरोध होने का कि वो तार्किक नहीं था उनके हिसाब से, और तार्किक दिखता भी नहीं है। कोई भी अगर बहुत तार्किक व्यक्ति है, क्योंकि पूरे जीवन को चलाने के लिए तर्क ही चाहिए। घर ले रहे हैं सोच के लेते हैं, किसी शादी कर रहे हैं सोच के करते हैं, कि कोई बिजनेस हो रहे हैं सोच के चलते हैं। तब आप कैसे बिना सोचे ये मान लेते हैं कि ये गिरा हुआ पत्थर कैसे ये मूर्ति भगवान बन हो गया, सकता है। कैसे मूर्ति बन गया। वो कल तक जो गाय थी, गाय बच्चा देने वाली है, आपको पता नहीं अगर वो बच्चा पुरुष मतलब कि मेल दे दी, मेल बच्चा पैदा हुआ, तो उसको आप क्या कहते हैं कि सांड बोल देते हैं। जैसे फीमेल बच्चा जन्म लिया तो फीमेल को तुरंत आप माता बता देते हैं, गौ माता बोल देते हैं। वो तार्किक नहीं था, उसी तर्कता के विरोध में वो थे। और जो अम्बेडकर साहब को मानते हैं, अम्बेडकर साहब को मानते हैं और वो इस व्यवस्था को भी मानते हैं, तो समझ में नहीं आता कि आप अम्बेडकर साहब को नाम मात्र के लिए जानना चाहते हैं कि उनके विचारों को भी जानना चाहते हैं। अगर विचारों को जानना चाहते तो प्रथम कारण ही यही, हर एक पेज पर लिखा हुआ है कि आप शिक्षा से जुड़े और तार्किकता से जुड़े, और जो तार्किक ना हो उसका बाइकाट करें। तो ये तो तार्किकता नहीं है, यहाँ तार्किकता कहाँ दिख रही है भाई? भाई संविधान में भी तो अनुच्छेद 51 में ये कहा गया कि आप कोशिश करिए कि जितने वैज्ञानिकता बात करिए और लोगों को वैज्ञानिकता से जोड़िए और उन्हें जागरूक करिए, ठीक ना। फंडामेंटल राइट जो हमारा है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है, शायद जहाँ तक मैं मानता हूँ वो नंबर 8 पे या 7 पे वो ड्यूटी है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि हमें मतलब कि अपना विज्ञानवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। विज्ञानवाद मतलब की मानसिकता को बढ़ावा देना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए समाज में लाने के लिए। विज्ञानवाद को रखते हुए दूसरों की सहायता से और स्वयं अपने मतलब प्रतिभा से अपने को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। और समाज को भी और देश को भी आगे ले जाने की बात करता है। वो फंडामेंटल ड्यूटी में बताया गया। लेकिन वही फंडामेंटल ड्यूटी को अगर आप इसके साथ रख दिए कि एक पत्थर जो कल तक गिरा था आज वो मूर्ति बन गया, तो ये तो डिनाई कर दिया जाएगा। लेकिन आस्था का सवाल है भाई, आस्था ठीक है, लेकिन वो आस्था आप वहां पे आस्था दिखा रहे हैं, लेकिन हर जगह पे जो जीवन है, जीवन हर जगह तार्किकता से चलती है। अगर एक आप रोड भी डाक रहे हैं, अगर आप दिमाग नहीं लगाए तो आप लड़ जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी आपके साथ। आप अगर कहीं पर जा रहे हैं, अगर किसी बैंक में जा रहे हैं, किसी फॉर्म को भर रहे हैं, किसी बिजनेस को कर रहे हैं, अगर वहां पर आप सोचते समझते नहीं तो आपको बहुत बड़ा घाटा लग जाता है। तो यहाँ बिना सोचे समझे आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मैं हर उस अम्बेडकरवादी से पूछ रहा हूँ, कैसे आप उस धर्म को मान सकते हैं जो बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब जिसका बाइकाट करते थे, वो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया क्योंकि मेरा जन्म, मेरे माता पिता पहले से हिंदू थे तो मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं उस हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसका एक कारण ये नहीं था कि हिंदू धर्म से उनको कोई प्रॉब्लम थी। हिंदू धर्म से एक प्रॉब्लम थी कि वो तार्किक नहीं है, लोगों में असमानता फैला देता है, मानवतावादी नहीं है, मानवतावादी भी नहीं है, असमानता फैला देता है, महिला पुरुष में विभेद वो करता है, और वो सभी को कैटेगरी वाइज बांट दिया है। मतलब एक इंसान को अलग अलग बांटने के, वो कैटेगरी वाइज बांट दिया है, जो कि मानव को जो स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया ये है कि वो सीमा में रहकर, मतलब आप किसी कैटेगरी में अगर आपको बांट दिया गया, स्वयं बाबा साहब को ले लीजिए, बाबा साहब में कोई एससी कैटेगरी में रखा गया, एससी कैटेगरी में शूद्र कहा गया। अगर शूद्र को बोला गया था कि पढ़ने का अधिकार नहीं, और इससे ज्यादा अगर सोचते हैं कोई तो ये भी बोलता है कि अगर पढ़ने का अधिकार दे भी दिया जाए तो इनके ज्ञान कहाँ की जो ये पढ़ लेंगे, इनके पास उतना दिमाग कहाँ। तो बाबा साहब के बारे में जब बोलते हैं इतना ज्ञानी व्यक्ति हैं जो पूरे भारत में कोई नहीं मिलता, तो सभी शांत हो जाते हैं। सवर्ण वर्ग वाले, ओबीसी, हमारा स्वयं का समाज जो कभी कभी मानता है कि अभी दलित समाज उस लेवल का ज्ञानी नहीं, अगर इनको ज्ञान दिया जाए तब भी नहीं ले पाएंगे। भाई वो माहौल दीजिए, वो माहौल बाबा साहब को प्रोवाइड करवाया गया तो उनको मिला, हमको नहीं मिल रहा है, और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, उन
बाबा साहब को वो किताबों में नहीं ढूंढना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मूर्ति में मैं ढूंढूं। मैं मूर्तियों में उनको ढूंढ रहे हैं। किताबों में ढूंढना थोड़ा सा डर लग रहा है, कठिनता है, संघर्ष है। और अगर मैं दीवार पे लगा लूंगा, पोस्टर कहीं पे लगा लूंगा, तो वो चीजें आसान रहेगी। हमारा प्रचार, अब तक व्यक्तिगत प्रचार कर रहे हो, उनके विचारों को प्रचार नहीं कर रहे हो। अपनी फोटो तुम क्यों लगा रहे हो? मिला जुला के अम्बेडकर के बहाने कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्वयं का प्रचार, बस स्वयं का प्रचार। वो अम्बेडकर साहब की नैतिकता पे नहीं चले। बाबा साहब कभी अपना प्रचार नहीं करते थे, वो अपने विचारों का प्रचार करते थे। आप हर जगह देखिए, अम्बेडकरवादी हैं, फेसबुक पर लिखे रहते हैं 200 जय भीम का लाइक कीजिए। अरे भाई, बाबा साहब विचार, इतना विचार दिए हैं, हजारों करोड़ों विचार दिए। आप उसका एक, उनका एक विचार लिखिए, कोटेशन लगाइए, उनका एक विचार लिखिए, उस विचार को बोलिए कि आप सहमत हैं कि नहीं है, लोग समझें। उनका विचार इतना तथ्यात्मक है, इतना तार्किक है, इतना मजबूत है कि लोग उससे, अगर उसको इग्नोर करेंगे तो अंदर ही अंदर वो क्या बोलते हैं, अंदर ही अंदर वो घुटते रहेंगे, क्योंकि वो तर्क ही इतना मजबूत है। अब ये तर्क बताइए, ये तर्क ही समझिए। बाबा साहब जैसे कहते हैं कि अगर आप, जब तक आप धार्मिकता से जुड़े रहेंगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। हाँ, अब जैसे जितने लोग कांवरिया लेके जा रहे हैं, मान लीजिए कांवरिया लेके जा रहे हैं, आस्था का बात सही है, उस आस्था में भी कई चरण है। जैसे एक चरण देखिए, पैदल जाएंगे तो ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, गाड़ी से जाएंगे तो कम मिलेगा। अच्छा, कितने अधिकारी हैं जो पैदल चलते हैं आप बताइए? पूरे भारत में अधिकारियों की अगर आप ले लीजिए, अगर एक रेशियो ले लीजिए, तो लगभग वो कई लाख होंगे। हाँ। कई लाख अधिकारी हैं। हाँ। कितने अधिकारी पैदल जाते हैं? उनके पास इतना शिक्षा है, उनके पास एक ज्ञान है। अगर उस ज्ञान का प्रभाव करके और आपसे ज्यादा वो नैतिक कार्य कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। आपके पास ज्यादा उनके दिमाग, बस ये है कि वो व्यक्तिगत अपने जीवन में कहीं ना कहीं ढल चुके हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधना शुरू कर दी। नहीं तो ज्ञान उनके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है शिक्षा लेवल पे, और जो ज्ञान का प्रयोग वो व्यक्तिगत कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, वो दुख की बात है। और आपके पास ज्ञान होता तो आप दूसरों के लिए करते, जो कवड़िया लेके जा रहे हैं। लेकिन कवड़िया वाले के पास ज्ञान है नहीं, पैदल घूम रहे हैं। अच्छा बताइए, जब गाड़ी है, टेक्निकल जमाना है, समय को बचाने के लिए गाड़ियां हैं आपके पास, धूप से बच सकते हैं, थकान से बच सकते हैं, पैसे से बच सकते हैं, आप अपना पैसा बचा सकते हैं, तो आप पैदल क्यों जा रहे हैं? पैदल में ज्यादा आपको मिल जाएगा। अगर इतना पैदल जाने पे आपको पुण्य मिल रहा था, तो भाई ये बताइए कि पूरा अधिकारी क्यों नहीं चलता पैदल? नहीं, पूरा अधिकारी तो ठीक है। हमारे जब समाज में जब गाड़ी का विकास नहीं हुआ था इस देश में, मतलब पूरे दुनिया में, पहले लोग बैलगाड़ी चलते थे, उससे पहले लोग पैदल चलते थे, तो बहुत सारी चीजें उन लोग को मिल जानी चाहिए थी। अगर इतनी कामना पूरी होती थी या होती है तो क्यों नहीं पूरी हुई? सीधे से अगर एक बात बोलूं तो हर धार्मिकता को हर जगह से खंडित कर देना, या खंडित किया जा सकता है आसानी से, कोई भी थोड़ा तार्किक हो कर देगा। उसका एक मेन कारण तो ये है भाई कि तार्किकता उसमें है नहीं, और पूरा जीवन डिपेंड है तार्किकता पर। अब अगर मैं आज पढ़ने आया हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ने आया, मुझे पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, बस पढ़ना है, तो क्या मेरा विकास संभव है? बताइए, कभी नहीं है। क्योंकि आज मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ मतलब, मुझे पढ़ना है, मान के चलिए कि मुझे बनना है साइंटिस्ट, मुझे बनना है साइंटिस्ट, और मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो क्या साइंटिस्ट मैं बन पाऊंगा? कभी नहीं। उसमें सोचना पड़ेगा ना, उसमें सोचना पड़ेगा कि मैं जिस लेवल में जा रहा हूँ उसका सब्जेक्ट कौन सा है, उसका स्कोप कौन सा है। लेकिन धर्म वही कहता है, धर्म एकदम उसी तरीके, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको पेंटिंग करवा रहा है, पेंटिंग कीजिए आप साइंटिस्ट बनेंगे। और जब पेंटिंग करते करते आपको 20 साल हो जा रही है, तो बाद में पता चला साइंटिस्ट तो नहीं बन पाए। हाँ, साइंटिस्ट नहीं बन पाए। और जब आपको पता चला कि आपका ड्रीम, मतलब कि जो साइंटिस्ट वाला, वो टूट गया, और पेंटिंग जो कर रहे थे, वो पेंटिंग मतलब कि उस लेवल की पेंटिंग भी नहीं सीख पाए, क्योंकि पूरा दिमाग तो लगा था साइंटिस्ट बनने में, तो आप पेंटर भी नहीं ठीक बन पाए, एक आर्टिस्ट भी नहीं बन पाए। मतलब आपका सपना भी टूट गया है, आपका वक्त भी निकल गया, और आपको कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। इसी वजह से कहते हैं ना कि समय एक ऐसा चीज है कि जो पीछे मुड़ के नहीं आता। हाँ, समय के बारे में एक शब्द जैसे बोला जाता है कि समय वो चीज है, समय अपने बारे में बोलता है कि मैं वो रेस हूं कि अगर मैं रुक जाऊं तो मैं मर जाऊंगा, मैं रुक नहीं सकता, मुझे चलना ही पड़ेगा। तो वो हर समय चल रहा है, वो कहता है कि अगर मैं रुक गया तो मैं मर जाऊंगा। बस वही है समय का, वही रूल है कि समय रुकता नहीं, और वही समय कितनी की जिंदगी बर्बाद कर, क्योंकि वो नहीं रुक रहा है और आप रुक रहे हैं। अब बताइए कि धार्मिकता तार्किक नहीं है, पूरा जीवन तार्किक हो गया, विश्व पूरा तार्किक हो गया है, भारत के पूरे ब्यूरोक्रेट्स, पूरे नेता तार्किक हो गए हैं, जो गरीब व्यक्ति है लेकिन उसको अतार्किक बनाए हुए हैं। दुख इसी बात का है। उसको कहते हैं कि आप ये कर लो,
25-25 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो परंपरागत लोग हैं उनको बुखार आया, कुछ आया, उनको बोला जा रहा है कि 4 दिन तक नदी में खड़े रहो, 5 दिन तक किस बाबा जी के पास चले जाओ, इनके पास चले जाओ, और जब बहुत तबीयत खराब होती है तब जाके उनको कहा जाता है अब चले जाओ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल चले जाओ। अब बताए, और हॉस्पिटल में जाते जाते अगर बाई चांस उसका डेथ हो गई, क्योंकि पीक पॉइंट तक उसकी बीमारी पहुंच चुकी थी, बहुत स्तर तक पहुंच चुकी थी, तो उसके बाद बोलते हैं कि देखिए आजकल अस्पताल भी कुछ नहीं कर सकता, जो कर रहा है भगवान ही कर रहा है। अच्छा ये बताइए, और जब भगवान ही सारा काम कर रहा है तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता है, वो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं? वो तो अपने को तार्किकता में रख रहे हैं। और दुख इस बात का है कि वो चाह भी रहे हैं, उनको सब पता है कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाह रहे हैं।